मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की तरह पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, इससे मुक्ति चाहती है। किस लिए इनको दोबारा वोट देगा? इसलिए क्या भ्रष्टाचार करके आप लोग लगातार जेल में हो? हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करें। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी। ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए, शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तो संजय की जमानत पर जेल से रिहाई, आपका जोश हाई। दिल्ली के शराब घोटाले की सियासत, जिसमें एक तरफ जमानत पर सशर्त रिहाई है, फिर भी समर्थकों का जोश हाई है। इस चुनावी सियासत में जेल से निकलने के बाद एक तरफ संजय सिंह कभी कार पर चढ़कर हौसला बढ़ा रहे हैं, कभी जेल में बंद सीएम केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरे दिन संजय सिंह राजघाट में भजन से लेकर हनुमान मंदिर तक दर्शन करने गए। उधर बीजेपी ने सुनीता केजरीवाल के उस वीडियो संदेश का जिक्र करते हुए सवाल उठाए, जिसमें सुनीता केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगाकर सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ा। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंह की रिहाई को बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया है। यानी एक इवेंट के तौर पर आम आदमी पार्टी संजय सिंह की रिहाई को सामने रख रही है। खबर क्या है? कुल मिलाकर खबर इतनी है कि शराब घोटाले पर चुनावी सियासत अभी भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी के घोटालों की सूची तैयार करने का जिक्र बीजेपी कर रही है। कह रही है कि इन्होंने घोटाला किया, हम लिस्ट बनाएंगे, आरोप पत्र। और आम आदमी पार्टी के दावों वादों को लेकर सवाल उठाएगी बीजेपी। बीजेपी के सभी विधायक क्षेत्र में अभियान चलाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल का जो घोटाला है उसका जिक्र किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का संदेश पड़ा उनकी पत्नी ने। कहा, आम आदमी पार्टी के विधायक रोज क्षेत्र में जनता के बीच जाएंगे, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन एक तस्वीर उसको लेकर भी सवाल है। मगर इस बीच एक खबर आई कि गुजरात से चुनावी प्रचार सुनीता केजरीवाल कर सकती हैं। मांग है, डिमांड है, और बकायदा उनके साथ कल्पना सोरेन प्रचार का हिस्सा हो सकती है। अभी यह सिर्फ कयास है, और बकायदा आदिवासी बहुल सीटों पर प्रचार का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू पर जिसको लेकर बवाल है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश में एक तस्वीर आपको पीछे दिखाई दे रही है केजरीवाल की, और एक तरफ शहीद भगत सिंह, यानी शहीद भगत सिंह के साथ सीएम केजरीवाल की तस्वीर। बीजेपी ने देश के शहीदों के अपमान पर सवाल उठा दिया। कहा कि सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल का वीडियो संदेश पढ़ते हुए जो तस्वीर पीछे दिखाई, यह शहीदों का अपमान है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर और दूसरी तरफ भगत सिंह, और बीच में अरविंद केजरीवाल। सवाल यह कि शहीदों के साथ क्यों घोटाले के आरोपी की तस्वीर दिखाई जा रही है। और एक पोस्टर बीजेपी ने अपनी तरफ से जारी किया, और उस पोस्टर पर भी सियासत हो रही है। कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर वार, तो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर क्यों? क्या कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया? यानी बहुत कुछ सियासत में घटता हुआ दिखाई दिया आम आदमी पार्टी। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, और जिक्र होगा क्या संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी का जोश आई। लेकिन पहले कुछ बयान, फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। समाधि पर नमन करने, प्रार्थना करने, आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ आया था अपने साथियों के साथ, थोड़ा नीचे रखिए भाई, हमारे माननीय विधायकों के साथ। हमने बापू को हमेशा इसलिए याद किया कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि इस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता के साथ जीने की आजादी नहीं थी, और इसलिए बापू ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज आजादी के 77 साल के बाद ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है। हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी। ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए, शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तो संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी का जोश हाई। सीधा रुख करें मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप बेस साहब हैं, बीजेपी के तेज सरार चेहरों में से एक हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ
डॉक्टर चिराग सेठी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। अनिल गर्ग साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। तो सबसे पहले गर्ग साहब आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, फिर राजनीतिक दलों के पास रुख करेंगे। ये संजय सिंह की जो बेल पर रिहाई हुई है उस पर आम आदमी पार्टी का जोश आई है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के लिए दाव उल्टा पड़ गया? जी बात ऐसी है, संजय सिंह की जो सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हुई है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा वो सब पब्लिक डोमेन में है। जो उनका बेल बॉन्ड बनने के बाद जो उनके नियम और शर्तें बताई गई वो सब पब्लिक डोमेन में है। सर अगर फोन पास लेकर आ पाए तो आपका ऑडियो क्लियर आएगा, और ये सभी से गुजारिश है मेरी, प्लीज। हेलो, मैं तो जी ब्लूटूथ से बात कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी सर। अभी आप आवाज आ रही है? सर मैं दोबारा आता हूं आपके पास। सेठी साहब, सेठी साहब, तो जान में जान आ गई, पूरा इवेंट बना दिया आपने संजय सिंह की रिहाई का। नहीं नहीं, तिलक जी कोई इवेंट थोड़ी था, ये तो एक जो सच्चाई की जीत वाली बात होती है। क्योंकि पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकली जज ने निर्दोष साबित किया है कि आपके पास पैसों का कोई ट्रेल नहीं मिला। नहीं, ये ना कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा बेल दी है, ये कहीं नहीं कहा कि वो निर्दोष हैं। देखिए, पीएमएलए के केस में अगर ईडी ने आर्ग्यू नहीं किया, हाँ। तो आर्ग्यू नहीं करने का रीजन यही था क्योंकि मनी ट्रेल नहीं है। देखिए, पीएमएलए के केस में उल्टा होता है। नहीं, तो आर्ग्यू ना करने का मतलब ये हुआ कि वो निर्दोष हैं, तो कोर्ट ने बरी क्यों नहीं किया? अंटिल प्रूवन इनोसेंट, पहली चीज। दूसरी नहीं, इनोसेंट तभी तब ना कोर्ट ने ये नहीं कहा ना, आप गलत कोट कर रहे हैं सर। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई वो निर्दोष हैं, कोर्ट ने जमानत दिया, वो भी सशर्त। बिल्कुल तिलक जी, इन केसेस में इतनी आसानी से जमानत नहीं होती है। जमानत इसीलिए मिली है क्योंकि पैसे का कोई ट्रेल मिला नहीं और ईडी ने आर्ग्यू करने से मना कर दिया। हाँ। अब आप मुझे बताइए, अगर पैसे का ट्रेल था तो आर्ग्यू ईडी ने क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई पैसों का ट्रेल था नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट में जाते और जज साहब सवाल पूछते कि जो हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल कहाँ है, उसका जवाब तुम्हारे पास है नहीं। दिनेश अरोड़ा ने किसी को बोला मैंने पैसे दिए, उन्होंने किसी और आदमी को पैसे दिए। करें चिराग सेठी साहब, ये जो संजय सिंह बाहर आए हैं, इससे कुछ लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी जो बुरे दिन चल रहे थे वो अब थोड़ा अच्छे दिन टाइप का आएगा? तो चल ही रहे थे। देखिए, सेलिब्रेशन वाला टाइम और ऐसे अच्छे दिन वाला समय तो है नहीं, संघर्ष का समय है। हमारे टॉप 3 नेता अभी भी जेल में हैं, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी मनी ट्रेल के, बिना किसी सबूत के उनको जेल में रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते। अरविंद केजरीवाल भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी अभी भी जेल में है, संजय सर बाहर आए हैं, संजय सिंह जी बाहर आए हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि टॉप लीडर अगर बाहर आता है तो उनका विजन, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हेल्प करता है चुनाव लड़ने में, क्योंकि भाजपा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। चेहरों की खासतौर पर कतार में खड़े हुए दूसरे नंबर के नेता की जरूरत थी, वो पूरी हुई है। बिल्कुल सर, देखिए टॉप लीडरशिप का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा काम आता है, और हमारे जो बड़े हैं जो पार्टी को लीड करते हुए आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है हमारे। सुनने में आया एक आरोप पत्र टाइप का कुछ छपवा रहे हैं आप लोग, पोस्टर वोस्टर भी छप रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था कि ये संजय सिंह बाहर आए हैं, कल तक तो आपके इवेंट वगैरह बड़ा जबरदस्त होता है इवेंट मैनेजमेंट टाइप का, लेकिन ये तो आपसे भी आगे निकल आए, नहीं प्रदीप जी? अरे चावला जी, सबसे पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जब भी आप के दर्शन होते हैं तो मैं बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्न होता हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए क्या होता है कि आरोप लगता आ रहा था कि भाजपा की ईडी है, भाजपा की सीबीआई है, तो भैया भाजपा की ईडी और सीबीआई होती, और जिस एनोलॉजी से, जिस पैमाने पे ये देख और कह रहे थे, तो हम तो कभी नहीं चाहते कि ये बाहर आएंगे। आखिर न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, न्याय के सम्मत इनको जमानत मिली और शर्तों के साथ जमानत मिली है, और उसके ऊपर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि भाई इसको आगे नजीर नहीं मानी जाएगी, ये नजीर नहीं माना जाएगा। और ईडी, ये जो उनके मित्र कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं चर्चा में, वो कह रहे थे कि आखिर क्यों नहीं किया। भाई ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो स्वतंत्रता, ये जो बात कहते हैं लोकतंत्र संविधान खतरे में है, अगर उस तरह की तानाशाही होती, भाई ऐसा कौन सा तानाशाह होगा जो विपक्षियों को पूरी आजादी देगा बोलने की? आप पूरी स्वतंत्रता है और आप जो है सारे संवैधानिक जो सुविधाएं प्राप्त हैं, जो
जो स्टांस होता है किसी भी नागरिक का, वो आपको स्वतंत्रता से मिले हुए हैं और आप उनका जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो अब क्या है कि देखिए, ये तो जनता लोकतंत्र में भाई साहब चावला साहब में एक बड़ी बेसिक लाइन है, बहुत बेसिक, कि लोकतंत्र में सरकार जनमत की होती है, यानी जिसके नंबर्स होते हैं और नंबर जिसके होते हैं वो अपने हिसाब से सरकार चलाता है। नहीं, और वो नंबर आपकी बात सही है। जनता को कन्विंस होना चाहिए। आ रहा हूं मैं। लेकिन मसला नैरेटिव और परसेप्शन का भी है ना। नैरेटिव और परसेप्शन सर 2012 से, सर आप तो काफी सीनियर हैं, हम लोग से काफी सीनियर हैं। आपने देखा होगा 2010, 11, 12 जिस प्रकार से ये लोग निकल करके बाहर आए और जिस प्रकार से आंदोलन करके आए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने जनता की अपेक्षाओं और जो एस्पिरेशन थी उसको ढांचा बताते हुए अपना कार्य नहीं, वो तो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी ना। संजय सिंह जब बाहर आए जेल से तो वो सेठी टाइप सब खड़े हुए थे और फूलों की वर्षा हो रही थी। वो शेर आया कुछ टाइप का चल रहा था। अरे भाई साहब, उनको भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी हमें और आपको है। उन्होंने शेर बना दिया थोड़ी देर के लिए, बिना पूछ का शेर भी हो गया। चलिए, वो जंगल में होता है, ये शहर में हो गया, उसमें क्या बुराई है? सर आप लोग भी तो शेर बनाते हो सर, ऐसा थोड़ी ना कि वही बना रहे हैं शेर। अरे तो आप लोग भी शेर बनाते हो। आप बताइए, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या भारत का संविधान, हम भारत के संविधान के प्रहरी हैं। हाँ। और वही संविधान उनको शेर बनने की स्वतंत्रता देता है, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? बने दीजिए उनको, बिना पूंछ वाले शेर बन के शहरों में घूमते रहे, अच्छी बात है। सेठी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सेठी जल्दी से, फिर उसके बाद भूदेव भाई आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अब ये भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो फर्जी केसेस हमने बनवाए थे, ये जो बंगाल लक्ष्मण की पार्टी है, जो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लिया गया, आप किस मुंह से जवाब देगी जनता को? जिस पर चिल्ला कर बोला भ्रष्टाचारी, वहां पैसे तो दिखा नहीं पाए। बट ये जरूर अखबार में छप गया है कि 25 जो भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में है, 23 जो भ्रष्टाचारी, जिसमें से 3 को क्लीन चिट मिल गई है, बाकियों के केसेस जो ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तो आज जनता को जवाब किस मुंह से देगी? जिसको बोलते थे कोलगेट स्कैम, उनको लोकसभा का सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। जो विधवाओं का घर खा गए थे लोग, उनको राज्यसभा भेज दिया। तो किस मुंह से बोले? मेरे को लगता है प्रदीप जी को आज ये भी डर सता रहा है कि कांग्रेस से आए लोगों को तो टिकट मिल रहा है। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो भाजपा की बात करते थे, भाजपा की शैली में बात करते थे, आज उन्हें तो टिकट मिल गया। सारे जो कांग्रेस से आ रहे हैं और पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, उनको टिकट मिलता जा रहा है। ये बेचारे गरी कुर्सी लगाते रह गए। टिकट नहीं चाहिए, तो आज मुझे दुख भी है, मुझे टिकट नहीं चाहिए। आप मेरे टिकट की चिंता छोड़ दीजिए। इनके पास अपने लोग नहीं है। अरे आम आदमी पार्टी मेरे टिकट की चिंता छोड़ दे। जब आवश्यकता होगी तो डरते के छूट जाऊंगा और आपके सारे कार्यकर्ताओं का, आपके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगी। बेचारा टेबल कुर्सी लगाता था, जो बेचारा दरी बिछाता था, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। कितने बुरे हाल हो चुके हैं आज कांग्रेस, आज भाजपा के वर्कर के, कि बेचारे के पास टिकट का वो नहीं है, बाहर से लोगों को बुला के टिकट देना पड़ रहा है। तो आप बताइए कि क्या ये क्वालिटी, ये आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाजपा के लोगों में क्वालिटी नहीं थी? हम ऐसा नहीं मानते। प्रदीप जी जल्दी से फिर मैं भूदेव जी आपके पास आ रहा हूँ। चावला जी, आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के मित्र को मैं बताना चाहूंगा कि मेरी चिंता छोड़ दें। जब मुझे लड़ना होगा चुनाव, तो आपके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, उसकी सोचिए। और राजनीति में जो आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, वो अगर तथ्यों के आधार पर लगे तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको पता होना चाहिए। और हम तो चलिए जी, हम तो 1980 से हैं, आप 10 साल पुरानी पार्टी, और आए और क्या क्या वादे किए, आप तुलना भी कैसे कर सकते हैं? सियासत में एक बड़ी दिलचस्प बात है, फिर उसके बाद भूदेव भाई 1 मिनट। सियासत में आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे सर, वो तो आम आदमी पार्टी उसकी वो सबके लिए नियम बराबर है, वो नियम सबके लिए बराबर है, हिट एंड रन। और उसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा जो है वो केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने कहा कि आप लोग अगर नजीर पेश कर सकते हो, मैं आपसे आगे। खैर भूदेव भाई, अभी तक आतिशी जी, अभी तक वो आदमी, उस कार्यकर्ता का नाम नहीं बता पाई हैं जिन्होंने उनको ऑफर किया था। तो जो हिट एंड रन, वो खाली अरविंद केजरीवाल जी ने। एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट, आपके कुछ नेटवर्क में भी इशू आ रहा है, प्लीज ठीक करवाइए। भूदेव भाई जी सर। भाई आप पुरानी पार्टी हैं सबसे देश की, मेरी बस थोड़े सहानुभूति है आप लोगों के लिए इस बात को लेकर कि कुछ, अगर देखिए पंडित पे तो आप विश्वास करते नहीं होंगे, वो कुंडली वगैरह दिखवा लो इस टाइप का, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह, एक बार दिखवा लो तो अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि रोज पता चलता है कोई ना कोई बड़ा चेहरा, वो सुबह राहुल गांधी के साथ होते हैं, शाम को पता चला कि भाई बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक बार कुंडली दिखा लो, अच्छा रहेगा कि नहीं भूदेव भाई? ये हो क्या रहा है, नहीं पता ही नहीं चल रहा। अब देखिए, भगवान न करे कि आप मेरे से अब बातचीत कर रहे हैं, पता चले सुबह भी भूदेव भाई बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं तिलक जी, देखिए अब मैं आपका जवाब दूं तिलक जी। हाँ,
और यहाँ ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे संजय सिंह, और ये अब आप लोग कंफ्यूज है कि इनके जिंदाबाद के नारे लगाए आज, और पता चला कि सुबह ये बीजेपी में हो गए। नहीं तिलक जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि भारतीय, देखो चुनाव के समय में एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, चुनाव के समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसमें हो सकता है कि कुछ लोग अधिक ज्वाइन करते हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात तो तब होती है तब सत्तारूढ़ पार्टी से टूट करके उनके कोई सिटिंग सांसद हो या उनके कोई बड़े नेता हो, वो आकर के अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो बात तो बड़ी वो होती है, डिबेट तो वहां होनी चाहिए। रही बात आप जिन गौरव वल्लभ जी के ऊपर आप सवाल पूछ रहे हो, नहीं मेरा सिर्फ एक मसला गौरव वल्लभ का नहीं है, मेरा ये कहना है अगर संजय निरुपम हो तो ऐसे हरक सिंह रावत उत्तराखंड में, ये तमाम ऐसी खबरें उड़ रही हैं, मेरी बात समझिए ना, कार्यकर्ताओं को मनोबल तो गिरता होगा ना कि नहीं, कि सुबह भैया इसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, शाम को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तिलक जी देखिए, हमारा स्टैंड एक क्लियर है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो डरता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा सकता है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके भाई ये सारे डरपोक हैं, जेल में डाल करके ये सारे डरपोक हैं, को तोड़ने का काम कर रही है, अपनी पार्टी में मिलाने का काम कर रही है। अब ये किसी से छुपा तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। सवाल तो वहाँ खड़ा होता है कि जब इनके सिटिंग सांसद जब इनकी पार्टी को, अब भूटे भाई आप, वो शोले फिल्म थी, एक शोले फिल्म में डायलॉग था कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे देखा तो कोई है ही नहीं। नहीं क्यों नहीं है? आप कह रहे हो कि भाई जो डरता है वो भाग जाओ यहाँ से। नहीं बिल्कुल कौन नहीं है, सारे डरपोक हैं। आज देश का युवा राहुल गांधी जी के साथ है, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता उनके साथ है, कौन नहीं है युवा बताइए। आप बात कर रहे हो भारतीय जनता भाई देखो, बुरा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बोलोगे मैं नाम भी ले लूंगा सार्वजनिक रूप से। ऐसे ही आप ही की तरह यही रात को 8 बजे का कार्यक्रम था और जमकर जो है बीजेपी को कोस के गए, सुबह पता चला मुझे कि वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। नाम लूं उनका? तिलक जी मैं किसी और की बात नहीं करता। नहीं आप कह रहे हो ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कुंडली दिखवा लो, दिक्कत क्या है? मुझे नाम जानने की जरूरत भी नहीं है, मैं इतना जानता हूं कि आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की अगर कोई आवाज बन रहा है बिना डरे हुए सड़क से लेकर संसद तक, वो एक ही नेता है राहुल गांधी, संजय सिंह उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। क्यों संजय सिंह नेता नहीं है क्या आपके? वो जा सकता है, जो डरता है वो जा सकता है, जो निडर है, जो नहीं डरता भाई संजय सिंह केजरीवाल ये संस्थाओं से वो रह सकता है। नहीं लड़ाई तो अरविंद केजरीवाल भी तो जेल में है ना, वो बिल्कुल संजय सिंह तो कोई भी, आप कह रहे हो अकेले हैं राहुल गांधी लड़ रहे हैं अकेले? नहीं मैंने कब कहा कि मैं कह रहा हूँ जो भी लड़ाई लड़ रहा है, मैं अपने नेता जो भी नहीं, आपके नेता तो अकेले केजरीवाल भी है ना। नेता राहुल, मैंने ये कहा कि मेरे नेता राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी लड़ाई लड़ रहा है मतलब तो केजरीवाल जी जेल चले गए, आप ये कह रहे हो कि लड़ाई राहुल गांधी को क्रेडिट दो, जेल चले गए वो, और आप कह रहे हो क्रेडिट हमें चाहिए। तिलक जी जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब इस देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, तो यकीन मानिए कि आपका भी उसमें नाम होगा, क्योंकि आप भी एक निष्पक्ष पत्रकार होकर के, वरना मैं इससे पहले 3 डिबेट में बैठा हूं, वहां केवल और केवल कांग्रेस को खोसने का काम किया, बीजेपी का जब हम सवाल बता रहे हैं उसको भी नहीं पूछने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जब देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो संघर्ष होकर के लड़ाई लड़ता है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो और भी कोई भी नेता है, ये सब इतिहास में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये सब इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग कांग्रेसी, मैं आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आप लोग सूली पर चढ़वा देते हो। रुक जाओ एक मिनट, गर्ग साहब जी, ये आपसे बातचीत करना चाह रहा था। ये सब कुछ जो हो रहा है सियासत के घटनाक्रम में, ये संजय सिंह की रिहाई का कुछ असर पड़ेगा क्या सियासत पर, या पड़ रहा है? बात ऐसी है, हर पार्टी अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी, और उसको करना भी चाहिए। लेकिन सवाल है, अगर हम दिल्ली की बात करें और इस पूरी घटनाक्रम की बात करें, संजय सिंह को जेल जाने से लेकर और रिहाई तक, तो मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता जागरूक बहुत है। अगर संजय सिंह रिहा हुए हैं बेल पर, तो ये भी पहला सवाल है कि वो अंदर क्यों गए थे? वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए तो अंदर गए, किसी खास मुद्दे पे भूख हड़ताल करके 144 तोड़ के तो अंदर गए नहीं, यानी किस काम गए? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अंदर गए, पीएमएलए के अंदर मुद्दे पे गए, एक आपराधिक मामले में अंदर गए। तो आप किसी आपराधिक मामले में बेल मिलने पर
शेरा या कुछ कहेंगे और दिल्ली की जनता मान जाएगी, मुझे इसमें शक है। मैं दिल्ली की जनता को इतना कमजोर नहीं मानता कि आप किसी एक आरोपी को है जेल पे बाहर आने पर इतना ज्यादा कहेंगे कि हाँ ये हीरो हो गया। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है दिल्ली की जनता मान ले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली की जनता इतनी कमजोर नहीं है। दूसरी बात, अच्छा ये आप कह रहे हो कि ये नाखून कटवा के हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, नाखून भी बढ़ गए हैं इसलिए काटा है क्योंकि वो तो दर्द कर जाते हैं, नहीं तो इसमें हीरो बनने वाली कोई बात है नहीं। आपके लिए तो शर्म की बात है कि आपके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जा रहे हैं और जेल में है, तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात है, ये मेरी समझ से परे है। मैं तो समझता हूँ कि किसी के लिए भी शर्म की बात है अगर आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे और आपको जेल जाना पड़े। दूसरी बात, अब इन्होंने ईडी को बहुत कोसा आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये भी तो एक पक्का है ना कि अगर ईडी बेल का अपोज करती तो इस बार भी बेल नहीं मिलती। तो कम से कम इस बार तो ईडी को धन्यवाद कर दो, उन्होंने कहा नहीं हमें संजय सिंह के बेल से कोई आपत्ति नहीं है, तो कम से कम एक धन्यवाद बनता है, दे दीजिए ईडी को धन्यवाद। गालियां इतनी सारी दी है तो एक दे दो भाई। सेठी जी, तो मेरा क्या कहना है, पीएमएलए एक ऐसा कानून है, बिल्कुल साफ तरीके से पूछ, चलिए आप करेंगे, आप बिल्कुल कहना है पीएमएलए का ऐसा कानून है, अगर सच में ईडी विरोध करती रहती तो बहुत मुश्किल था बेल होना, और अगर इतना ही आसान है बेल होना, ईडी विरोध करे या ना करे तो बाकियों की भी हो जाती, कुछ तो कंक्रीट एविडेंस होगा। देखो सेठी साहब प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरंभुदे भाई आपके पास। नहीं, मुझे 10 सेकंड चावला जी, 10 सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मेरा क्या कहना है सर, देश की जनता को किसी राजनीतिक पार्टी में विश्वास हो ना हो, ईडी पे विश्वास हो ना हो, पुलिस पे विश्वास हो ना हो, लेकिन देश की जनता को न्यायालय पे पूरा विश्वास है। अगर न्यायालय भी आपके पास कंक्रीट एविडेंस मानते हुए आपको बेल नहीं करती है तो फिर मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। तो आप न्यायालय को भी अगर इसमें घसीट लेंगे, जैसे अभी आप मीडिया को घसीटा, अभी हमारे भूदेव जी ने कहा कि आपका नाम भी तिलक जी सुनहरी अक्षर में लिखा जाएगा, थोड़ी देर में मेरा नाम भी आ जाएगा इसमें, कि अनिल जी का भी नाम इसमें सुनहरी अक्षर में लिखा जाएगा, लेकिन ये हमारा आकलन है, गलत भी हो सकता है। ठीक, सेठी जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? चावला जी बिल्कुल साफ शब्दों में जज साहब ने बोला था, क्या केस आर्ग्यू करेंगे या आप पूछ के आएंगे कि इस पे आर्ग्यू होना चाहिए या नहीं, जिस पर ईडी ने आके बोला कंसीड करेंगे। कंसीड क्यों करेंगे? क्योंकि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। आप बात को समझिए, ईडी के पास सबूत नहीं है, हियरसे पे चल रही है, 7-7 बयान 10-10 बयान लिए जा रहे हैं और 10वां बयान ही सही है, ये कैसे पता? पहले मैं गलत है ये कैसे नहीं पता? दिनेश अरोड़ा के 10वें बयान में जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ किया है, पहले 9 बयान में नाम ही नहीं आया इस चीज का। तो ये समझिए ईडी की कार्रवाई पे इसलिए फर्क पड़ता है कि जैसे ही पार्टी बदली जाती है प्रफुल्ल पटेल जी की तो ईडी सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दे देती है। ईडी बोलते हैं छगन भुजबल जी के केस में कि फाइल खो गई है, अजीत पवार जी के केस में जहाँ पे प्रधानमंत्री चिल्ला कर 71,000 करोड़ रुपए बोल रहे थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक आरोपी को हीरो क्यों बना रहे हो? नहीं, गर्ग साहब का इतना ही कहना है कि आप एक आरोपी को हीरो क्यों बना रहे हो, यही कह रहे हो ना गर्ग साहब? देखिए मेरा कहना है जनता इसे देख रही है कि आप किस आरोप पे बात कर रहे हैं। मैं बोल दूंगा कि मैंने तिलक जी से बात करी थी और मैंने इन्हें 5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो तिलक जी को प्रूव करना होगा 5 करोड़ रुपए नहीं आए। और अगर मैं ये बोल दूंगा कि अनिल गर्ग जी के थ्रू दिए 5 करोड़ रुपए तो अनिल गर्ग जी की भी बेल नहीं होगी। तो ये लिख के ले लीजिए मेरे से, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई 5 करोड़ रुपए मुझसे नहीं लिए, ये बात है सारी। अनिल गर्ग जी कैसे प्रूव करेंगे? कोर्ट में जाके ही अपने घर से फोन रिकॉर्ड यही सब प्रूव करेंगे ना। अब ये तो ये बोल नहीं सकते कि हमें नहीं मिले पैसे, ये तो सब बोल रहे हैं हमें नहीं मिले। हम ये बोल रहे हैं कि आज जो हमारे पे गलत आरोप लगे थे वो गलत आरोप सिद्ध हुए। बेल इसीलिए मिली क्योंकि जज कन्विंस हुए थे कि मनी ट्रेल नहीं मिला। पीएमएलए के केस का सबसे बेसिक रूल यही होता है कि जज कन्विंस होना चाहिए कि ये पैसे का ट्रेल नहीं मिल रहा है। गर्ग साहब जल्दी से बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है सर, सेक्शंस के ऊपर बहुत निर्भर करता है, ये बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए हमारा जो एविडेंस एक्ट है वो आज तो बना नहीं है, ना ही एनडीए सरकार ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया, ना ईडी का गठन एनडीए सरकार ने किया, ना बीजेपी ने किया, ना पीएमएलए एक्ट जो है बीजेपी ने बनाया। ये तो पूरा का पूरा पहले से ही बना हुआ है, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। अगर इसमें खामियां है तो इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो सेठी जी ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई आरोपी किसी का भी नाम लेता है तो ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है कि आप उसको सम्मान करके बुलाएंगे भाई इसने तेरा नाम। लेकिन एक पहलू छूट रहा है, एक पहलू छूट रहा है। 10 सेकंड, हाँ प्लीज सेठी साहब जल्दी से। 2002 में ये बनाया गया था, 2017 में कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। 2018 में अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत थी? अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया था 2018 में भाजपा के द्वारा कि आप इसको इस तरीके से लाए कि अपने ऑपोजिशन को
दबा सके। 5,906 मामले में सिर्फ 24 कन्विक्शन करवा पाई है ईडी, 0.4%। ये इनका कन्विक्शन रेट है। वो भी छोड़ दीजिए, सिर्फ 1142 मामलों में चार्जशीट फाइल कर पाई है, सिर्फ 20% केसेस में। अगर लेकिन आप ये जनता को कैसे समझा पाओगे कि भैया देखिए हमने नैतिकता के आधार पर लोगों से इस्तीफे मांगे, लेकिन हमारी बारी आई तो हमने नैतिकता के आधार पर कहा कि पहले बाद में, पहले हम अपुनिच है, बाकी सब बात। वही तो प्रूफ दिखाएंगे। तिलक जी, मैं बात बोलूंगा, मैं आज बोल दूं तिलक जी को मैंने 5 करोड़ रुपए दिए ये आज डिबेट करने के लिए, और ये बोले नहीं पहले मैं नौकरी छोड़ूंगा। अरे बोलोगे तो सही ना भाई, दिखाओ तो कहाँ पैसे मिले, क्या मिला। नहीं तो जब ये पहले जब भाषण दे रहे थे आप रामलीला मैदान पे, तब ये नियम नहीं था ना लागू, जो आज आपने कहा कि ये हमारे लिए नियम लागू है ना? बिल्कुल सबके लिए लागू है। तब वो नैतिकता वाला पाठ पढ़ा रहे थे आप। एक मिनट भूदेव भाई, प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे फिर गलत था, उसका मतलब जो 71,000 करोड़ चिल्लाते थे प्रधानमंत्री। एक मिनट सेठी जी, मैं पूछ लूंगा ना प्रदीप जी से, एक मिनट। भूदेव भाई, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए ये छोड़ दीजिए कि भाई ये इंडिया गठबंधन के हिस्सा वाले हैं केजरीवाल जी, और ये भी भूल जाइए कि 2012 में जमकर इन्होंने क्या क्या बोला आपको लेकर, हैं वो भी भूल जाइए। लेकिन एक तस्वीर शहीद आजम भगत सिंह की और एक अंबेडकर जी की, और बीच में अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल की सलाखों में, इसे जायज मानते हैं आप भूदेव भाई? नहीं तिलक जी, देखिए इसका जवाब तो चिराग जी से आप लीजिए, मुझे लगेगा वो अच्छा जवाब दे पाएंगे। क्यों? आप वो नैतिकता के आधार पर ही दे दो जवाब। नहीं देखिए, बिल्कुल देखो तिलक जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जवाब चिराग जी अच्छे से देंगे। हम ये बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि महात्मा गांधी जी हो, भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अम्बेडकर जी हो, ये हमारे आइकन है, और इनकी तस्वीर मुझे लगता है कार्यालय में उनमें लगाई जाती है। लेकिन अगर उनका क्या पार्टी का ऑफिस था कि क्या था, वो उस पर स्पष्ट क्लियर देंगे ना। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई क्लियर करो सेठी साहब, आप क्लियर करो। वो कह रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं है इनसे। नहीं बिल्कुल, अगर पार्टी कार्यालय में अगर किसी बड़े लीडर की लगाई जाती है, किस हिसाब से क्या है, वो ये क्लियर करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आप ही की बात। सेठी जी वो कह रहे हैं उन्हीं से पूछो भाई, उनकी पार्टी का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे सबसे शीर्ष नेता है, उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया, और हमने तो हर जगह लगाए, पोस्टर भी लगे, हमारी रामलीला मैदान में भी ये बात हुई थी। नहीं आप इसे जायज मानते हो? एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह और दूसरी तरफ जो है अम्बेडकर जी, और बीच में अरविंद केजरीवाल आरोपी। तिलक जी कौन सी पार्टी बोल रही है जिसने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया? ये वो पार्टी बोल रही है जो अंग्रेजों की मुखबिर बनती थी, ये वो हमसे सवाल पूछेगी। ये वो पार्टी जो झंडा तक फहराने में इनको 50 साल लगे अपने मुख्यालय पे, वहां से ये पार्टी हमें बताएगी। ओके, मैं पूछ लेता हूं, एक मिनट। प्रदीप जी वो कह रहे हैं इस तस्वीर में आपत्ति क्या आपको? वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। सर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इनके लिए महान नेता होंगे, ये इनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। देश के अन्य किसी व्यक्ति के लिए, देश के शहीदों के साथ कोई ऐसे व्यक्ति की तस्वीर टांगना जो आरोपित हो चुका हो, जिसे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने या आदरणीय न्यायालय ने उसको जो है जमानत देने से इनकार कर दिया हो, तो आप जो है इन शहीदों, देश के शहीदों के साथ उनको खड़ा करके ये पिगी बैकिंग क्यों करा रहे हैं? ये इतने महान कब से हो गए? महान होते तो इनपे इस देश इस समय गुलाम थोड़ी है अंग्रेजों का। हम स्वतंत्र हैं और संविधान के रक्षक हैं, और संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को यह अधिकार या इनको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के साथ अपने आप को भी जेल की सलाखों के पीछे दिखाओ? मार्केटिंग सभी लोग करते हैं, सभी राजनीतिक दलों को अपनी मार्केटिंग करने का अधिकार है। लेकिन आप जैसे कहा ना कि चांदनी चौक पे पॉकेट मार को भी, तो ये वही वाली बात हुई जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, वो नजीर दी थी ना इन्होंने चांदनी चौक के पॉकेट मार की। तो मैं इनको पॉकेट मार तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन दो शहीदों, दो महान आत्माओं के बीच में अरविंद केजरीवाल जी की नॉर्मल फोटो लगती, चलिए एक बार के लिए हम नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। भूदेव भाई बोले कि मुझसे मत पूछो भाई, ये उनकी पार्टी, उनसे पूछो, मेरे से मत पूछो। नहीं, तो ये सलाखों के पीछे दिखाने का क्या लॉजिक था? आखिर आप चाहते क्या थे? मतलब अरविंद केजरीवाल जी की कुर्बानी पे पूरी पार्टी जो है अपना, मतलब बेचारे वो गए जेल में, और आप जो है घी खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता आपको घी खिला देगी। सेठी साहब ये कह रहे हैं कुल मिलाकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हो।
सीधी, बहुत आसान शब्दों तो पूछना कुछ बोलेगी ही कि क्या खेल रहे क्या नहीं, वो तो जनता देख रही है और ये लोग भी देख रहे हैं जनता को देखते हुए कि किस तरीके से सारा यही बात जनता ये देख रही है कि वैगनार से चलने वाला व्यक्ति जो बंगला नहीं ले रहा था, जो गाड़ी नहीं ले रहा था, ऑपोजिशन पे कहते हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए प्रदीप भाई, आप तो बहुत सीनियर है मुझसे, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जैसे ही भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुलाई होती है उसके बाद ये आदमी पाक साफ कैसे होता है। नवीन जिंदल कोलगेट का स्कैम वाला आदमी, जिसको प्रधानमंत्री, मैं किसी और नेता की बात ही नहीं करता, मैं आपके प्रधानमंत्री की बात करता हूं, जो बोलते थे कि इन्होंने कोलगेट का स्कैम किया है, उनको आप संसद क्यों भेज रहे हैं? जिन्होंने आदर्श सोसाइटी का स्कैम किया था उनको आपने राज्यसभा क्यों भेजा? आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना, मतलब हम सबके प्रधानमंत्री आप मानते हैं आपके सबसे बड़े लीडर है, आप मुझे बताइए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला? नहीं, यानी ये आप मानते हैं कि आप हमें वॉशिंग मशीन जब कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो हमारे आने से हमारे आने ही वो साफ हो गए, और उसके पहले जब वो आपके साथ थे तो महाधूत महागंदे थे, यानी यही आप बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए तो वो साफ हो गए और आपके यहाँ वो थे तो वो गंदे थे, यही साबित करना चाहते हैं ना? मैं अपने प्रधानमंत्री की बात तो सुनूंगा, मेरा प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है तो मैं सोच के चलूंगा कि वो सच बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो ये मान के चलूंगा कि मेरा प्रधानमंत्री जो है वो सच बोल रहा है, तो आप बोल रहे मेरा प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे। अरे अगर आप बोलते हैं मेरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे तो फिर तो बहुत ये भी मानता था कि हमारा मुख्यमंत्री जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता उपलब्ध कराएगा कोरोना काल में। हमारा मुख्यमंत्री जो है एक मिनट बड़ा दिलचस्प सवाल है, एक मिनट हमारा मुख्यमंत्री प्रदीप जी, आप ये कह रहे हो कि आपका इस पूरे प्रकरण, इस केस में कोई लेना देना नहीं है, जो है वो कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है और आम आदमी पार्टी वो बार बार पूछ भी रही है, कह रहे कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये बीजेपी ने शरत रेड्डी से 60 करोड़ क्यों लिए? ये क्या अकेले हमने ले रखे हैं क्या? ये बॉन्ड जो है, एक ये विपक्षी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, इंडियन अलायंस जो है, ये सारे के सारे मिलकर के तुले हुए, तो इसको खोलो न्यायालय में एक शराब, तो वो तो सभी पार्टियों को, एक शराब का किंग पिन जिसे आप कह रहे थे, उससे आपकी पार्टी ने 60 करोड़ रुपए लिए, वो ये कह रहे हैं। वो सर क्या आने से पहले हमें पता था कि देर आया? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को पता था, उसने तो ज्यादा इन्हें दिए। नहीं, ये तभी हुआ है, ये जब ना सरकारी गवाह बने उससे पहले ये था ना कि 60 करोड़ का चंदा वाली बात आ गई थी। सर देखिए, अगर आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो हम सभी बराबर में खड़े हैं। हम किसी को कैसे फोर्स कर सकते हैं? जिसने दिया, क्या कांग्रेस मना कर सकती थी देने वाले को, या आम आदमी पार्टी मना कर सकती थी देने वाले को? नहीं तो फिर आप तो मना कर सकते थे ना सर, एक आरोपी से आप चंदा ले रहे हो। अरे तो आरोपी है, न्यायालय की शरण में है, हम अरविंद केजरीवाल जी भी न्यायालय की शरण में है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि चंदे में कोई दिक्कत नहीं है? अरे सर, चंदे में तो सभी राजनीतिक दलों को कोई दिक्कत नहीं है, तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं है क्या, या आम आदमी पार्टी को दिक्कत नहीं है? शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का चंदा लेंगे, उनका बाप बेटे को टिकट देंगे एनडीए से, उनसे चुनाव लड़ेंगे उनके साथ मिलकर, और फिर बोलेंगे कि लिकर का स्कैम जो हो रहा है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी से वो लोकसभा जा रहा है, एक तुम्हारी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दे रहा है, और तुम कहते हो लिकर के जो सारा स्कैम है वो वहां दिल्ली से बैठ के हो रहा है। किसको समझ में नहीं आ रहा? दिल्ली की जनता समझ रही है कि 60 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्यों आए? हमारा तो टोटल भी इतना नहीं है जितने पैसे तुम्हारे को एक आदमी ने दिए। हमें तो क्या सेठी साहब, आप अपनी बात रख ली ना, अपनी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट प्रदीप जी बात। प्रदीप जी दरअसल इस सवाल को भी जोड़ दीजिएगा जो बात सेठी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो आपके यहाँ जो वॉशिंग मशीन है उसमें कुल मिलाकर हाल ही में जो एक रिपोर्ट भी छपी अखबार में कि भाई 23 नेता जो है उसमें 20 नेताओं की जो है वो जांच रुक गई और जो 3 नेता है उस पर केस बंद हो गया। तो ये वॉशिंग मशीन का कमाल। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा, वो पहले कांग्रेस में थे, अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं असम के, ठीक है? उनकी अगर आपके पास, आपकी टीम के पास हो डेटा तो जब पता करवा लीजिएगा। मैं इस तरह से कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूँ चावला साहब। उन्होंने, वो जब बुलाया गया तो वो उपस्थित हुए और अपने तथ्यों को रखा और उससे वो छूट करके बरी होकर के आए। फिर वो मुख्यमंत्री। सर बाकी जिन पर आपने तथाकथित आरोप लगाए थे कि ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, तो फिर उनकी जांच का स्टेटस क्या है? जांच का स्टेटस सर, मैं कोई ईडी या सीबीआई का कार्यकर्ता तो हूं नहीं, मैं तो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे पास भी उतना ही अधिकार है। इनको अगर लगी है तो आरटीआई डाले और उनको जो है संबंधित व्यक्ति के विषय में जांच की क्या स्थिति पता लग जाएगी। तो न्यूट्रल है ना सभी के लिए, तो अकेले मेरे लिए स्पेशल इफेक्ट तो उसमें आएंगे नहीं। हाँ। अगर संजय, देखिए उसी बात पे चावला साहब मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट भूदेव भाई,
आपके नेता कह रहे हैं कि पीएमएलए कानून को लेकर जो है अगर हम सत्ता में आएंगे तो संशोधन करेंगे। मतलब आपकी गर्दन पर बन के आई तो आपने कहा कि नहीं, ये पहले सबसे पहले कानून हटाओ। तिलक जी, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम तो बहुत कुछ करने वाले हैं। मतलब धमकी दे रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए भी करने वाले हैं। जो आज जिस सरकार का साथ देकर के इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम करने में जो सहयोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। भाई, देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को अगर कोई खत्म करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब बदला लोगे? ये जो पीएम केयर फंड हो, चाहे जितने तमाम जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचारी हैं, उनका उजागर भी करेंगे। चाहे वो अमित शाह जी का लड़का हो, जिसका 18,000 गुना प्रॉफिट एक साल में बढ़ जाता है, पूरे देश का प्रॉफिट कम होता है लेकिन उनका बढ़ जाता है, तो ये सारे चेक होंगे। उसमें क्या दिक्कत है? वो तो सरकार आएगी तो बिल्कुल न्याय करना पड़ेगा, देश के लोगों के साथ न्याय होगा। जिस तरह से आज जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। और जब जब किसी भी चीज का आपके राज्य में भी कोर्ट ने कहा था ये सीबीआई पिंजरे का तोता है। तिलक जी, मैंने कहा कोर्ट ने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता है सीबीआई। बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी। हाँ। लेकिन जिस तरह से आज जो उपयोग हो रहा है, देखिए। अच्छा, तब दुरुपयोग नहीं था। नहीं तिलक जी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। जब इस देश में लोकतंत्र को खतरा हुआ है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जिस तरह का उपयोग आज किया जा रहा है, एक अघोषित इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है कि आज एक गर्ग साहब अगर ये कह रहे हैं आघोषित इमरजेंसी है, मैं उसी घटना को जोड़ रहा हूँ। अगर ये आघोषित इमरजेंसी है तो संजय सिंह बाहर निकल रहे हैं और खुलेआम सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आघोषित इमरजेंसी है। तिलक जी, एक बात बताइए कि क्या किसानों को कभी दिल्ली आने से रोका गया, या फिर कभी विद्यार्थियों को आंदोलन करने से रोका गया, या इस देश के लोगों को कभी आंदोलन करने की परमिशन नहीं दी गई? आज परमिशन तक नहीं दी जाती है। यूपीएससी के बच्चे 2013 से अपने न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कोरोना में कि हम अटेम्प्ट देंगे, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक अटेम्प्ट बढ़ाएंगे। कहाँ गए वो अमित शाह जी? बर्फ की सिल्लियां, उन पर बर्फ के टुकड़े उन पर फिकवा देते हैं, रात को उनके बिस्तरों को फिकवा देते हैं। आंदोलन करने तक को आज बैन कर दिया गया है। और तिलक जी, आप कह रहे हो कि आज ये लोकतंत्र बचा हुआ है, अघोषित इमरजेंसी नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? गर्ग साहब प्लीज जल्दी से। फिर मैं ये कह रहा था, मैं खासकर विपक्षी पार्टियों के बयान सुनता हूँ तो उनका एक पेटेंट बयान है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। हाँ। और अभी भूदेव जी कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी है। ये तो अघोषित आप कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने तो घोषित इमरजेंसी लगाई थी। अरे सही मायने में कभी संविधान खतरे में आया, लोकतंत्र लगाई थी, उसको माना भी था, उसकी गलती भी स्वीकार की, उसके लिए माफी भी मांगी। इंदिरा गांधी जी ने भी माफी मांगी, इस देश की जनता ने उनको माफ किया। राजीव गांधी जी ने माफी मांगी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी माफी मांगी। गलती की, उसके लिए माफी भी मांगी और देश की जनता ने माफी। लेकिन आज जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जब संविधान ही नहीं बचेगा, तो आप माफी किससे मांगोगे? चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम लागू करने जा रहे हो इस देश में, सारी विपक्षी पार्टियों को खत्म करके। ये तो पहले नहीं हुआ, ये तो पहले नहीं हुआ। बोलूं क्या चावला जी? प्लीज गर्ग साहब जल्दी से। चावला जी, मेरा ये कहना है, अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो जो आज जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं वो कैसे होते? आज जो ये कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन सा इलेक्शन हो रहा है अनिल जी? कौन सा इलेक्शन हो रहा है? विपक्षी पार्टियों के खाते सील कर दो, 2024 का पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दो। ये इलेक्शन हो रहा है। चुनाव से पहले आप विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट को सील कर दो और आप इलेक्शन नहीं मानते, जेलों में डाल दो। ये इलेक्शन हो रहा है, आप इसको इलेक्शन बोल रहे हो? इलेक्शन नहीं मानते? नहीं, ये इलेक्शन हो रहा है। ये तो आप कहते हैं बताइए नहीं है, आप कहते हैं इलेक्शन नहीं है तो आप कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे हैं? सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर कॉन्टेस्ट क्यों कर रही है? अगर इलेक्शन नहीं है तो कैसी बात कर रहे हो आप? इलेक्शन है, मुझे तो जीत करके आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा इसी को जीत करके आप सरकार में आने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कार्रवाई सील कर देना। तो इलेक्शन तो है ना, और इलेक्शन तो इसका मतलब लोकतंत्र है। ये जो आज लोकतंत्र है, इसका मतलब संविधान है, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के अंतर्गत ही चुनाव हो रहे हैं। गर्ग साहब कैसी बात कर रहे हो? और इसी लोकतंत्र के कारण, इसी चुनाव को जीतने के कारण अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये क्या है?
अगर आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। तो क्या है, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप लोकतंत्र पार्टी से बचे, मैं ये लोकतंत्र बचा है। आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ ईडी सीबीआई सब कुछ खत्म हो जाता है, वो साफ हो जाता है, ये लोकतंत्र बचा है। आज अगर विपक्षी नेताओं को आप जेल में डाल दीजिए, प्रचार कौन करेगा, तो ये लोकतंत्र बचा है। ये चुनाव हो रहा है, ये मजाक हो रहा है इस देश में है। अभी आप चले जाइए, बैनर पोस्टर लगे हुए बीजेपी, अगर एक मिनट इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अभी कोई फैसला आपके पक्ष में आएगा भूदेव भाई, आपको कोई लोकतंत्र जिंदा है टाइगर इज बैक की जनता इस देश के लोकतंत्र को बचाएगी। एक मिनट भूदेव भाई, ऐसे नहीं होता ना। आपके पक्ष में फिर वो कहते हो कि भैया चुनाव नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है बम्पर जीत के साथ आती है, कहते हो देखो देखा जनता हमारे साथ है, कर्नाटक में जनता हमारे साथ है, और फिर वहां हुआ तो कहते हो कि नहीं ये तो हैक कर लिया सब कुछ। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में यूं ठीक है। ये भूदेव भाई एक नियम रखो ना सबके लिए। मैं चावला जी बोलूं, आपके पक्ष में आया तो आपने कहा कि नहीं भैया ये तो जो है अभी लोकतंत्र जिंदा है। अपने हिसाब से जिंदा करते हो, अपने हिसाब से मार देते हो। चावला जी बोलूं क्या? एक मिनट गर्ग साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर है प्रदीप जी, बड़ी दिलचस्प खबर है, जरा देश भी जान ले। सुनने में आया जो आप अमेठी रायबरेली में खड़े होकर ललकार रहे थे कि भाई आइए आ जाओ हमसे मुकाबला करने के लिए। प्रदीप जी जी बोले सर, खबर तो सुनाए। खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा या प्रियंका गांधी दोनों में से कोई एक आ रहा है। स्वागत है। मैंने भी तैयार है पढ़ा कि रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे थे कि जनता चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करें। सर हाँ। जमानत बचेगी कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। किसकी जमानत? रॉबर्ट वाड्रा जी या प्रियंका गांधी जी की? अच्छा, आप ये कह रहे हैं उनकी जमानत नहीं बचेगी? 100% दावे के साथ। इसके पीछे का आधार मैं जान सकता हूं? आधार? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आप एक बार पूछ लीजिएगा कि रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव से पहले या प्रियंका गांधी जी चुनाव से पहले वहां पे कितनी बार गई या क्या किया है क्षेत्र के लिए। इतिहास मत दोहराइएगा बार बार, घिसे पीटे रिकॉर्ड नहीं चाहिए वहां जनता को। हाँ। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि अमेठी में जो 5 काम जो आपने किए हों जो नजीर साबित करें? सर, अमेठी उत्तर प्रदेश में आता है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। नहीं मैं बोल नहीं पूछ रहा उसका, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं 5 काम तो आपने किए होंगे ना अमेठी के, वो 5 काम गिनवा दीजिए। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और आवास योजना और वो इज्जत घर योजना, जितनी सारी सर ये तो आपकी केंद्र की योजना है। मैं पूछ रहा हूँ अमेठी के लिए 5 काम तो किए होंगे ना आपने? क्या अमेठी केंद्र की योजनाओं से परे है क्या? अच्छा चलिए अमेठी के लिए सिर्फ 4 काम गिनवा दीजिए। निश्चित तौर पे ये क्या वहां के रहने वाले निवासियों को अगर स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला? नहीं, मैं केंद्र की योजना की बात नहीं कर रहा। चलिए 3 काम गिनवा दीजिए। चलो सर, देखिए ये जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि केंद्र से आई हुई योजना। सर 2 काम तो गिनवाइए, उनकी जमानत जब्त करवानी है आपको, 2 काम तो गिनवा दीजिए। आप सर चावला साहब, ये जितनी मैंने योजनाएं केंद्र सरकार की गिनाई है सर, वो केंद्र की सर एक होता है ना कि हमने देखिए बनारस के लिए ये मॉडल पेश किया, बनारस में ये काम हुआ। अब वहां ये थोड़ा कि किसान निधि दी दी हमने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अमेठी एक काम गिनवाइए। अमेठी चलिए बात खत्म। अमेठी में किसान नहीं है क्या? अमेठी में किसान नहीं है क्या? या योगी आदित्यनाथ जी की जो कानून और व्यवस्था की स्थिति अमेठी के लिए कोई एक मॉडल तो होगा ना आपका कि हमने ये काम करके दिखाया अमेठी। 1 मिनट सर, अगर इस समय अगर वो स्पेसिफिक योजना मेरे दिमाग में नहीं आ रही है तो चावला साहब आप उसका उपहास उड़ा सकते हैं, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन क्या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सर मैं उपहास क्यों उड़ाऊंगा आपका? सर मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बनारस में जो काम किया उसको मैं आपसे 5 पूछूंगा, आप 10 गिनवा दोगे, मुझे मालूम है। निश्चित तौर पे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जो शासन और कानून व्यवस्था है, क्या अमेठी में वो नहीं है? सर है वो भी तो क्या वो अमेठी वाली तस्वीरें चला सकते हैं? भूदेव भाई अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई आइए स्वागत है, प्रदीप जी कह रहे हैं। सेठी साहब 1 मिनट आ रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है, जरा भूदेव भाई वार्म अप कर रहे थे बहुत देर से। 10 सेकंड लूंगा। हाँ बोलिए सेठी साहब।
दो काम जो वहां की सांसद ने किए हैं स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने अपने आंख और अपने कान बंद कर लिए। जो 400 का सिलेंडर जैसे 1100 का हुआ, मैडम ने आंख और कान दोनों बंद कर लिए कि भैया अब रेट बढ़ता रहे, अब हमारी सरकार है, अब हम ना तो कोई धरना करेंगे ना सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठेंगे। तो ये दो काम पक्के करे हैं वहां की सांसद ने, कुछ और किया हो ना किया हो। अच्छा भूदेव भाई, अब बड़ा खुश हो रहे हो, इतनी देर से मैं देख रहा था वार्म अप कर रहे थे, ये कह रहे आओ स्वागत है, जमानत जब्त होगी देख लेना। प्रदीप जी कह रहे जमानत जब्त होगी आप लोगों की, आ जाओ। तिलक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या मीडिया में ही देखता हूँ, मीडिया के कुछ लोग स्मृति ईरानी जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी भाग रही हैं कि धक्का मत दीजिए, उनको वहां के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वहां से खड़े भाग के चली जाती हैं, केवल और केवल राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को गाली देना गाली देना गाली देना, बस इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को गाली देने के अलावा। और तिलक जी मैं आपको बता देता हूं कि ये पिछला चुनाव हम क्यों हारे, क्योंकि मैं भी वहां था। जो जिस तरह की गड़बड़ वहां भारतीय जनता पार्टी ने की थी, खैर इसको बोलने से देखो क्या है कि ये हमारी भी गलती थी कि हमने उसको समय रहते नहीं सुधारा, कि जिस तरह से जो वोटिंग यहाँ जिसका बूथ होना चाहिए था उसको 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर दूर जाकर के उसका बूथ बनाया गया, उसका नाम चेंज करके दूसरी जगह डाला गया। ये जो किया गया ये किसी से नहीं छुपाया कि किस तरह से ये चुनाव स्मृति ईरानी जी को जितवाया गया। तो खैर कोई बात तो सदन में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, जनता का जो भी चुनाव आयोग से इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? भूदेव भाई अब इतना ज्यादा न्याय हुआ तो जाके चुनाव लड़ लेते ना, तो गांधी परिवार का गढ़ है ना, जो आप लोग कहते थे। सोनिया मैडम जो है वो राज्यसभा है ना, अब आप कह रहे हो कि अब सुबह पता नहीं कि आखिरकार राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वहां पे वायनाड पर्चा भर दिया और सीपीआई वाले कह रहे कि भैया पर्चा क्यों भरा। आप खुद कंफ्यूज है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर करना क्या है, और फिर सवाल उठा रहे हो प्रदीप जी पे। अरे तिलक जी मैंने कब सवाल उठाया प्रदीप जी पे, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए प्रदीप जी तिलक जी आप ये जानिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसको कहां से चुनाव लड़ना है, किसको कहां टिकट मिलेगी, ये कोई नागपुर से फरमान नहीं आता है, यहाँ CWC सर मुझे मालूम है कि 10 जनपद से फरमान आता है, सबके सहमति से ही कोई भी नहीं, आपको नहीं मालूम है तिलक जी, ये जो भ्रम फैला रखा है ना कि फरमान आता है कि ये होता है। अच्छा तो कौन तय करेगा कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े या ना लड़े? तो पता चलेगा। नहीं मुझे बताओ ना, कौन तय करेगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़े ना लड़े? जी कौन तय करता है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, बता दो। CWC की मीटिंग में तय होगा कि कौन कहां से चुनाव अच्छा तो मतलब राहुल गांधी तय नहीं करते हैं? बिल्कुल तय नहीं करते हैं। अच्छा जो चुनाव जीतता है, जो जहां से किसको चुनाव कहां से लड़ना है, पूरी CWC की मीटिंग में तय होता है। अभी तो कह रहे थे कि हमारे नेता एक ही हैं राहुल गांधी, और अभी आप कह रहे हो कि वो नहीं, नेता मेरे हैं लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ सबकी सहमति से फैसले लिए जाते हैं, और किसको कहां से चुनाव लड़ना है ये CWC की मीटिंग में तय होगा। अच्छा। ये किसी राहुल जी के कहने से या सोनिया जी के कहने से या खड़गे जी के कहने से तय नहीं होता है ये पार्टी के अंदर। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें नागपुर से फरमान आ जाए। ठीक, प्रदीप जी चर्चा कर रहे हैं, वो लाइव में कमेंट आ गया था, वो कह रहे हैं कि भाई यानी अब ये तय हो गया अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच शुरू हो जाएगी। अरे रॉबर्ट वाड्रा की जांच क्या शुरू हो, तो पहले ही से जांच चल रही है। तो जेल में क्यों नहीं बंद कर दिया आपने अब तक? अरे तो सर क्या आप क्या चाहते हैं कि ये जो लोग आरोप लगाए वो ऐसा थोड़ी है, यहाँ कानून का राज है। ऐसा हाँ तो कानून सर आप 14 से पहले क्या आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि इन्होंने बहुत लूटा है, तो अब तक क्यों नहीं बंद किया इनको? तो उसकी जांच जो जांच का जो प्रोटोकॉल है उसके आधार पर होगा कि जबरदस्ती कोई थोड़ी कर सकता है। तो यानी इसका मतलब कुछ किया नहीं था क्या रॉबर्ट वाड्रा ने? अरे सर किया नहीं था तो वो आखिर आरोप लगे कैसे? वो जमीन घोटाला नहीं आरोप तो लगे, लेकिन जेल में क्यों डाला फिर? अरे सर आरोप लगने के बाद जब तक जांच या आयोग जब तक पूरी जांच हुई कहां? जेल में डाल दिया जाए। नहीं एक मिनट चलो जी, देखिए मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी का कार्य करता हूँ। और मैं चूंकि हमारी सरकार जो है हमारे नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और उस पर अक्सर आरोप लगते थे कि किसी को भी जो है तानाशाही रवैये करके डाल दिया। रॉबर्ट वाड्रा जी जमीन के घोटाले में, और जमीन के घोटाले में जब समय आएगा जब ये आरोपित बनेंगे या नहीं, आरोपित तो ही है, जब सिद्ध हो जाएगा तो जेल भी चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा यानी जांच खुल सकती है, आप ये कह रहे हो? निश्चित तौर पर जांच तो चली रही है, पीछे से जांच चली रही है हरियाणा में। ठीक निश्चित तौर पर जांच चल रही है। ओके गर्ग साहब ये लगता है आपको कि ऐसा वाकई में होगा? ये अमेठी तो रायबरेली पहले हुआ कि नहीं? जैसे भूदेव भाई ने कहा कि नहीं, अभी 10 दिन पहले मैंने इससे पूछा था शायद, तो कह रहे थे कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, लिख लो।
मतलब शायद भूदेव भाई थे या कोई और था, बोले लिख लो। आज पता चल रहा है कि नहीं, रॉबर्ट वाड्रा तक मामला सीमित है। चावला जी, वैसे तो कांग्रेस के लिए यही अच्छा है कि वहां से राहुल गांधी ही चुनाव लड़े। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है और पिछली बार 55-60 हजार वोटों से हारे थे और 55-60 हजार वोटों की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होती, इतनी हार जीत कोई बड़ा मायना नहीं रखती। हाँ। और उनका गढ़ रहा है। दूसरा, देश में परसेप्शन गलत जाता है। अगर राहुल गांधी जी अमेठी से नहीं लड़ते हैं, रायबरेली से प्रियंका या रॉबर्ट वाड्रा नहीं लड़ती है, सोनिया गांधी जी का तो खैर लड़ने का सवाल नहीं है, तो देश में परसेप्शन गलत जाता है। फिर ऐसा लगता है जो कांग्रेस के ये बड़े नेता ही अपनी सीट छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, हाँ। तो फिर बाकी किसके भरोसे जनता चलेगी? सही बात। तो मुझे लगता है हार या जीत जो मर्जी हो, राहुल गांधी को अमेठी नहीं छोड़नी चाहिए। 2 जगह लड़ने क्या दिक्कत है, लेकिन अमेठी पर लड़ना ही चाहिए। ठीक, इतनी बार अमेठी सेठी जी आपके लिए भी एक प्रश्न आ गया, पढ़ देता हूँ लाइव में। सेठी जी वो कह रहे हैं कि कल खूब नारे लगाए, शेर आया शेर आया, तो कह रहे कि एक काम करिए, शेर को किसी भी चुनावी रण में उतार दीजिए, पता चल जाएगा कितने बड़े शेर हैं। वो कह रहे हैं कि उतार दो किसी भी दंगल में। बिल्कुल चावला जी, हमने तो 4 शेर दिल्ली में उतार रखे हैं और 13 के 13 पंजाब में उतारे हैं, 2 हमने गुजरात में उतारे, 1 हमने हरियाणा में नहीं, वो उतारा कह रहे हैं जिनको आपने यही शेर कहा उनको चुनाव में उतार दो। अरे कह रहे, ये तो कह रहे हैं ना, यही तो शेर हमने उतार रखे हैं। देखिए, अब किसी के कहने से हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता ना, दिक्कत ये है। हमारे यहाँ जो लड़ना चाहता है हर एक आदमी शेर है, हर जो 4 के 4 प्रत्याशी जो आज दिल्ली में लड़ रहे हैं चारों शेर है। तो अगर संजय सिंह जी है, उनका जब समय आएगा वो भी लड़ेंगे। अभी तो राज्यसभा सांसद ऑलरेडी है, जब उनका समय आएगा तो वो भी जाएंगे लोकसभा में। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे तो सारे शेर बिल्कुल मैदान में है, बिल्कुल तैयार है। और कई सर्वे भी दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है, आप भी देख रहे हैं उनको, मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे आज दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। दिल्ली के करोड़ों लोग जो है वो आज अरविंद जी के अरेस्ट होने से बहुत गुस्से में, आज वो तानाशाही के नारे हम नहीं लगा रहे। नहीं, वो भूदेव भाई कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा संघर्ष तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे होंगे, बिल्कुल उनकी पार्टी है, वो कर रहे हैं, ऑपोजिशन के बड़े लीडर है, वो करेंगे। जब तक वो संघर्ष कर रहे हैं अपना करेंगे, वो संघर्ष बिल्कुल करेंगे। बच्चा उनका संघर्ष करना। ठीक, ओके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, अनिल जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी और चिराग जी आपका भी। तो ये सियासत है और सियासत में अभी बहुत रंग बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है, संजय सिंह की जमानत पर रिहाई, आम आदमी पार्टी का जोश हाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।